नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सक्षम सक्सेना है। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सहज एजुकेशन क्लासेस। जनरली कमेंट्स में ये डाउट्स थे कि सर यूपी आयुष काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, यूपी आयुष काउंसलिंग का क्या प्रोसीजर है। थर्ड पॉइंट, सर फर्स्ट राउंड में कट ऑफ कितनी गई थी, कितने तक हमें कॉलेज मिल सकता है आयुर्वेदा का, होम्योपैथी का, ठीक है। और सर ये बताइए कि कोई भी किस कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में बॉन्ड है नहीं है, क्या प्रोसीजर है, ये सब, ठीक है। तो आज की वीडियो इसी से रिलेटेड है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट ये था कि आयुष काउंसलिंग जो है वो कब से स्टार्ट होगी। तो यूपी की आयुष काउंसलिंग की बात करें तो ज़्यादा में ज़्यादा 15 सितंबर से स्टार्ट होगी, और अगर अर्ली स्टार्ट होगी तो 7 सितंबर से। इससे पहले स्टार्ट होने के कोई चांसेस नहीं दिख रहे हैं। दूसरी बात करें तो काउंसलिंग प्रोसीजर की, यूपी आयुष काउंसलिंग प्रोसीजर की, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसकी रजिस्ट्रेशन फीस 2000 के आसपास होती है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद मेरिट लिस्ट आती है। मेरिट लिस्ट आने के बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है। चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको फाइनली क्या होता है, अलॉटमेंट होता है कॉलेज का। अलॉटमेंट होने के बाद आपको क्या करना होता है, जिनको भी कॉलेज अलॉट होता है उनको नोडल सेंटर जाना होता है। नोडल सेंटर का मतलब लखनऊ में जो NHMC कॉलेज है वो आपका नोडल सेंटर हर साल, मतलब पिछले कई सालों से बनता आ रहा है, तो इस साल भी वही बनेगा। तो वहां जाके आपको अपना वेरिफिकेशन कराना होता है, और उसके बाद वो फाइनली जब वहाँ वेरिफिकेशन हो जाता है तो वहाँ से एक अलॉटमेंट लेटर आपके मोबाइल पे आता है। अलॉटमेंट लेटर लेके आपको कॉलेज में जाना होता है, और कॉलेज में फाइनली एडमिशन आपका हो जाता है। वहाँ फीस जमा करनी होती है, जितनी भी फीस होगी। शायद गवर्नमेंट कॉलेजेस की अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो 26,000 के आसपास फीस है, और अगर OBC की बात करें तो 18,000 के आसपास फीस रहती है। तो अगर हम लोग इससे थोड़ा आगे चलें तो फाइनली आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है। अब अगर हम लोग बॉन्ड की बात करें, थर्ड पॉइंट बॉन्ड की, तो किसी भी BMS और BHMS कॉलेज में या BUMS में यूपी में बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड सिस्टम नहीं है। इसमें बॉन्ड की जगह यहाँ पर क्या होता है, ऐसा सिक्योरिटी की NSC रखी जाती है, जो कि 5 ईयर्स की होती है, 4000 रुपीज़ की। ये NSC पोस्ट ऑफिस में बनती है, इसलिए रखी जाती है क्योंकि कई बच्चे एडमिशन लेके नीट की तैयारी करते रहते हैं, वो कॉलेज में नहीं आते तो पता नहीं लगता कि उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया है कि है। तो जब भी बच्चे एडमिशन कैंसिल कराने आते हैं तो वो इस सिक्योरिटी अमाउंट जो 4000 रुपीज़ का है ये अपने साथ ले जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो हॉस्टल और मेस चार्जेस भी होते हैं कॉलेजेस में। तो हॉस्टल का जो चार्ज है वो 4200 रुपीज़ पर ईयर का है, मतलब पूरे साल का जो हॉस्टल चार्ज है वो 4200 रुपीज़ है। और मेस चार्जेस जो होते हैं वो लगभग वेरी करते हैं हर कॉलेज टू कॉलेज। 3600 भी होगा, कहीं पर 3200 भी होगा, कहीं पर 4000 भी होगा। तो ये मंथ वाइज है, मतलब जो 3600 3200 ये जो मेस चार्जेस हैं ये मंथ वाइज है, जबकि जो 4200 रुपीज़ हॉस्टल चार्जेस हैं ये पूरे ईयर के चार्जेस हैं, मतलब पर ईयर के चार्जेस हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे थोड़ी सी बात करें तो कॉलेजेस के बारे में कि सर फर्स्ट राउंड में हमें कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, कौन से नहीं मिल सकते BMS और BHMS के अंदर। तो हमें हाई ग्रेड गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में बताइए, और लो ग्रेड में भी कितना नीचे तक मिल सकता है आयुर्वेदा, मतलब फर्स्ट राउंड में, तो वो भी हमें डिटेल में बताइए। आयुर्वेदिक कॉलेजेस की बात करें तो यूपी में टोटल 8 गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेजेस हैं, और 2 अभी शायद बन रहे हैं, एक अयोध्या में बन रहा है। लेकिन अयोध्या वाला यूट्यूब पे मैंने देखा था, कई यूट्यूबर्स ने बता रखा है कि यूपी में ऐड होगा, लेकिन उसकी स्टेट जो है वो बिहार की है, बेगूसराय में वो कॉलेज लगता है। तो उसका जो मतलब प्रॉपर काम है वो इस साल ख़त्म हो रहा है सितंबर 2025 में, तो हो सकता है वो इस साल ऐड ऑन हो जाए। लेकिन यूपी की काउंसलिंग में शायद ना आए, बिहार की काउंसलिंग में आए, क्योंकि वो कॉलेज एग्जैक्टली बिहार में लगता है, बेगूसराय में लगता है। उसके नाम के आगे ज़रूर अयोध्या है, लेकिन मैंने उसे जब चेक किया था तो वो कॉलेज बिहार में ही लगता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो गुरु गोरखनाथ यूनिवर्सिटी जो ऐड हुई है वो फिलहाल वैसे तो गवर्नमेंट के अंदर है, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, पता नहीं वो ऐड होगी नहीं होगी। फिलहाल हम 8 कॉलेजेस की बात करेंगे जो अभी की आयुर्वेदिक लिस्ट में हमारी हैं, ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो टोटल सीट्स की, तो अगर टोटल सीट्स की बात करें तो हर एक आयुर्वेदिक कॉलेजेस में 75 सीट्स के आसपास हैं हर कॉलेज में, और 75 सीट्स के अप्रॉक्सीमेशन अगर हम लगाएं तो हर कॉलेज में मतलब अगर 15% ऑल इंडिया कोटा निकाल दें तो 60-67 सीट्स हर कॉलेजेस में आपको देखने को मिलेंगी। अब ये 67 सीट्स मैं तब बता रहा हूँ जब 2022 में सारी सीट्स आई थी NCISM की तरफ से फर्स्ट राउंड में, ठीक है। लेकिन 2023 में यही सीट्स रिड्यूस हो गई थी, 52, किसी में 48, किसी में 32, और स्टे वैकेंसी में भी 2023 में ऐसी कोई मतलब बाद में सीट्स नहीं पड़ी थी। लेकिन 2024 में क्या हुआ था, ये सीट्स जो हैं वो 67 से पहले वही थी जो 2023 में थी, मतलब 52, 48 ऐसे करके 45, 30 के सीट्स अप्रॉक्सीमेट थी। लेकिन स्टे वैकेंसी आते आते फिर से ये 67 के अप्रॉक्स पहुंच गई थी। अब देखिए इस साल का सिनेरियो क्या होता है कि इस साल में अगर हम लोग देखें तो सीट्स अगर पहले से इंक्रीमेंट आती, मतलब अगर सब में 67 सीट्स आई आयुर्वेदिक कॉलेज में, तो आपके पास लगभग 500 प्लस सीट्स होंगी यूपी में देखने के लिए BMS गवर्नमेंट कॉलेजेस में। अगर हम बात करें, अगर सीट्स का नंबर वही हुआ जो 2024 में स्टार्टिंग में था, तो लगभग वहाँ पर जो सीट्स बनेंगी
32 या 40 52 के अप्रॉक्स, तो वहाँ सीट्स टोटल अगर सीट्स की बात करें तो 340 या 350 के अप्रॉक्स सीट्स बनेंगी। मतलब कम से कम 150 से 160 नंबर जो है सीट्स का कम हो जाएगा। और स्ट्रे वैकेंसी में भी हम नहीं कह सकते कि आए या ना आए, तो ये कट ऑफ जो है मैं तब बता रहा हूँ फर्स्ट राउंड की जब सीट्स का नंबर कम है। मतलब मान लीजिए टोटल सीट्स 350 रही थी, किसमें 350 रहेंगी अगर जो यूपी की काउंसलिंग होगी फर्स्ट राउंड की तब, और अगर उसमें जो है 500 सीट्स प्लस आई आयुष काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड में, तो ये कट ऑफ जो है कम से कम कुछ नहीं तो 5 से 10,000 रैंक ऊपर बढ़ चली जाएंगी, मतलब नीचे चली जाएंगी 5 से 10,000 रैंक तक। 5,000 रैंक आप मेनली मानिए नीचे चली जाएंगी, ठीक। वो हम तब बात करेंगे जब यूपी का ब्रोशर आ जाएगा और फर्स्ट राउंड में कितनी कितनी सीट्स होंगी। फिलहाल हम लोग अभी जो है वही उसके हिसाब से बात करते हैं 350 सीट्स के हिसाब से कि क्या क्या राउंड में आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं। तो पहला कॉलेज हम लोग बात करते हैं जो कि हमारा RAC बरेली, यानी कि श्री राम मनोहर आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल बरेली। अगर इसमें बात करें तो जनरल कैटेगरी में फर्स्ट राउंड में अगर बात करें तो ये कॉलेज क्लोज हुआ था 65,863 पे। मतलब अगर मैं मोटा मोटा बताऊं तो अगर आपकी रैंक इस साल 70,000 के अप्रॉक्स है तो आपको जनरल कैटेगरी में फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो जाएगा। OBC की बात करें तो 75,000 रैंक पे कॉलेज अलॉट हो जाएगा। SC कैटेगरी की बात करें तो 2,50,000 पे ये आपको अलॉट हो जाएगा। ST कैटेगरी में बात करें तो 7,30,000 तक अगर आपकी रैंक है तो ये कॉलेज अलॉट हो जाएगा। EWS में बात करें तो 80,000 तक अगर आपकी रैंक है तो SRM बरेली आपको फर्स्ट राउंड में अलॉट हो सकता है। वहीं अगर गर्ल्स कोटा की बात करें SRM बरेली में तो ये आपकी रैंक अगर 95,000 तक है ऑल इंडिया रैंक तो आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग हाई ग्रेड गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करेंगे जो कि है RAC झांसी। SRM बरेली भी हाई ग्रेड गवर्नमेंट कॉलेज में ही आता है, ठीक है। RAC झांसी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में ये कॉलेज अगर आपकी रैंक 58,000 तक है तो आपको इस साल मिल जाएगा फर्स्ट राउंड में। OBC की बात करें तो अगर आपकी रैंक 67,000 है तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। SC कैटेगरी में अगर आपकी रैंक 2,49,000 तक है तो ये कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा। ST की बात करें तो अगर आपकी रैंक 7 लाख तक है तो ये कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा। वहीं EWS में बात करें तो 80,000 तक अगर आपकी रैंक है तो ये कॉलेज अलॉट हो जाएगा आपको। वहीं RAC लखनऊ की बात करें अगर फर्स्ट राउंड की तो अगर आपकी रैंक 42,000 तक है जनरल कैटेगरी में तो आपको ये कॉलेज अलॉट हो जाएगा। OBC कैटेगरी में अगर आपकी रैंक 46,000 तक है तो ये कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा। SC कैटेगरी में अगर आपकी रैंक 2 लाख तक है तो आपको ये कॉलेज अलॉट हो जाएगा। और अगर ST कैटेगरी की बात करें तो अगर आपकी रैंक 4,50,000 तक है तो ये कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा। EWS की बात करें तो अगर आपकी रैंक 41,000 तक है तो आपको ये कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अगर RAC पीलीभीत की बात करें, ठीक है, ये मेरे लिस्ट में जो है लो और हाई के बीच में आता है, मतलब मीडियम ग्रेड कॉलेज है, ठीक है, इसलिए क्योंकि इसमें PG है। अब अगर हम लोग जनरल कैटेगरी की बात करें फर्स्ट राउंड की तो अगर आपकी रैंक 83,000 के अप्रॉक्स है तो ये कॉलेज आपको मिल जाएगा इस साल फर्स्ट राउंड में। OBC की बात करें अगर आपकी रैंक 85,000 के अप्रॉक्स है तो ये कॉलेज आपको इस साल मिल जाएगा फर्स्ट राउंड में। SC कैटेगरी में बात करें तो अगर आपकी रैंक 2,60,000 है तो ये कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा। ST कैटेगरी में बात करें तो अगर आपकी रैंक 6,70,000 तक है तो ये कॉलेज आपको आराम से मिल जाएगा। और वहीं EWS की बात करें तो अगर आपकी रैंक 83,000 के अप्रॉक्स है तो आपको ये कॉलेज फर्स्ट राउंड में अलॉट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं RAC वाराणसी, ये सेकंड हाई ग्रेड गवर्नमेंट कॉलेज है। फर्स्ट राउंड की बात करें तो जनरल कैटेगरी में अगर आपकी रैंक 53,000 तक है तो ये कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर OBC कैटेगरी में बात करें तो फर्स्ट राउंड में अगर आपकी रैंक 54,000 तक है तो ये कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा। SC कैटेगरी में अगर आपकी रैंक 2,30,000 तक है तो ये कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा फर्स्ट राउंड में। वहीं ST कैटेगरी की बात करें तो अगर आपकी रैंक 7,23,000 तक है तो ये कॉलेज आपको अलॉट हो सकता है। EWS की बात करें तो ये कॉलेज जो है 65,000 तक रैंक में अलॉट हो सकता है आपको। नेक्स्ट अगर बात करें लो ग्रेड गवर्नमेंट कॉलेजेस की तो सबसे पहले आता है RAC प्रयागराज। RAC प्रयागराज की बात करें तो ये कॉलेज जनरल कैटेगरी में फर्स्ट राउंड तक आपको मिल सकता है 68,000 रैंक तक। OBC में बात करें तो 60,000 रैंक तक। SC कैटेगरी में बात करें तो 2,40,000 तक। और अगर ST की बात करें तो यहाँ कोई सीट है नहीं ST कैटेगरी में। EWS की बात करें तो 70,000 तक। और वहीं अगर OBC फ्रीडम फाइटर कोटा की बात करें तो 14 लाख रैंक तक ये अलॉट फर्स्ट राउंड में आपको हो सकता है। नेक्स्ट SKD RAC मुजफ्फरनगर की बात करें तो जनरल कैटेगरी में ये आपको अलॉट हो सकता है 90,000 रैंक तक फर्स्ट राउंड में। OBC की बात करें तो 95,000 तक। SC की बात करें तो ये आपको अलॉट हो सकता है 5 लाख रैंक तक अगर आपके पास SC एक्स आर्मी कोटा है तो। और ST कैटेगरी में अगर आपको बात करें तो ये आपको अलॉट हो सकता है 7 लाख
10,000 रैंक तक। और EWS की बात करें तो ये आपको आराम से 95,000 रैंक तक ही कॉलेज अलॉट हो सकता है। RAC बांदा की मेरे पास कोई भी लिस्ट नहीं है क्योंकि वो वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है, तो मैं कोई भी आपको गलत इन्फॉर्मेशन देना नहीं चाहता। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे BHMS के जो हाई ग्रेड और लो ग्रेड गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनके फर्स्ट राउंड की कट ऑफ। ठीक है, थैंक्स।